सुमित्रा अपनी बकरी के लिए जंगल से घास लेकर वापस आ रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। तभी पास के एक पुराने पेड़ पर बैठा एक जादुई पक्षी उसे ध्यान से देख रहा था। वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से इसे देख रहा हूँ। हर दिन आती है, बिना रुके काम करती है। लेकिन एक बकरी से आखिर कितना दूध मिलेगा? इनकी जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं इनकी मदद करूँ। अगर मैं गाय बन जाऊँ तो ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अचानक पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक तेज सुनहरी रोशनी में गाय में बदल गया। सुमित्रा जैसे ही आगे बढ़ी, गाय उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हे दयालु औरत! सुमित्रा चौंक गई। ये क्या? गाय बोल रही है? मैं सपना तो नहीं देख रही? अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगी तो मैं तुम्हें हर दिन ढेर सारा दूध दूंगी। सुमित्रा के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। सच में? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद सुमित्रा गाय को लेकर घर पहुंच गई। रवि ने दरवाजा खोला और हैरान होकर बोला, अरे सुमित्रा, तुम तो बकरी के लिए घास लेने गई थी। ये गाय कहाँ से ले आई? ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये हमें ढेर सारा दूध देगी। रवि पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब गाय ने खुद बोलकर सब बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन के बाद रवि और सुमित्रा रोज गाय की सेवा करने लगे और अगली ही सुबह जब रवि ने बाल्टी रखी तो वो देखकर दंग रह गया। बाल्टी अपने आप दूध से भर चुकी थी। ये सच में जादू है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी खुशी को दूर से देख रहा है। उनका पड़ोसी जगराज, जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। रवि और सुमित्रा की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। हर सुबह बाल्टी अपने आप दूध से भर जाती। रवि वो दूध लेकर गांव के जमींदार के घर बेचने जाने लगा और अब उनके घर में पहली बार 2 वक्त की रोटी आराम से मिलने लगी थी। सुमित्रा खुश होकर बोली, देखा रवि, मैंने कहा था ना, हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये सब इस जादुई गाय की वजह से है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। पास ही खड़ा था जगराज। वो रोज चुपके चुपके ये सब देख रहा था। इस गरीब के पास पहले कुछ नहीं था और अब रोज रोज बाल्टी भर दूध बेच रहा है। जरूर कोई राज है। जा और अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो भाग्यवान, रवि के पास जरूर कोई जादू है। उसकी पत्नी तुरंत बोली, तो फिर देर किस बात की? जाकर पता लगाइए, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। हाँ, कल ही इसका राज पता करता हूँ। अगले दिन जगराज चुपके से रवि के घर के पास छिप गया। रवि प्यार से गाय से बोला, मेरी प्यारी गाय, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने मुझे प्यार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ये कर जगराज के होश उड़ गए। ये गाय बोल रही है। अब उसकी लालच और बढ़ गई। ये गाय बोल रही है।
तो यही है इसका राज, एक जादुई गाय। अगर ये गाय मेरी हो जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात जगराज सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे ये गाय चाहिए, किसी भी कीमत पर। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मुझे ये गाय चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर ये गाय ही नहीं रहेगी तो रवि का सारा खेल खत्म। हाँ, मैं इसे मार दूंगा। और फिर देखता हूं ये दूध कहां से लाता है। सुबह का समय था। रवि अपनी प्यारी गाय को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। चलो कपिला, आज तुम्हें हरी भरी घास खिलाता हूं। रवि, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ अजीब सा डर था। रवि, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ? तुम आज इतनी गंभीर क्यों हो? गाय धीरे से बोली, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस पेड़ के नीचे मैं सुमित्रा को मिली थी, उस पेड़ की पत्तियां अगर मेरे सिर पर रख दोगे तो मैं फिर से जीवित हो सकती हूँ। अरे ऐसी बातें मत करो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर बाद रवि पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ था। जगराज। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। अब सही मौका है। वो धीरे धीरे गाय के पास गया और अचानक उसमें गाय पर हमला कर दिया। उसे चिल्लाने लगी, रवि! रवि की नींद खुल गई। ये आवाज कपिला की है। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कपिला जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत। वो मर चुकी थी। रवि रोते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कपिला, उठो, कुछ तो बोलो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जगराज दूर खड़ा ये सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। अब खत्म, सब खत्म। क्या हुआ? गाय कहाँ है? कपिला अब नहीं रही। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हमारा क्या होगा? घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी रवि को अचानक कुछ याद आया। वो पेड़, कपिला ने कहा था, उस पेड़ की पत्तियां। मैं अभी जंगल जा रहा हूं। और बिना देर किए वो भागते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक चमत्कार कर रहा है। उनमें बस एक ही बात थी, मुझे कपिला को वापस लाना है। कुछ ही देर में वो उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। यही वो पेड़ है। भगवान, अगर आज कुछ चमत्कार हुआ तो मैं जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। उसने जल्दी जल्दी पेड़ की पत्तियां तोड़ी और भागते हुए वापस उस जगह पहुंचा जहां कपिला पड़ी थी। रवि घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये आखिरी कोशिश है। उसने कांपते हाथों से पत्तियां कपिला के सिर पर रख दी। कपिला, तुम वापस आ गई। मैंने कहा था ना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब समय आ गया है उस इंसान को सजा देने का जिसने लालच में आकर ये सब किया। तुम जानती हो किसने? हाँ, वो जगराज था। समय
पास की झाड़ियों में खड़ा जगराज ये सब देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे जिंदा हो गई? नहीं, ये तो जादू है। जगराज! मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। लालच इंसान को अंधा ही नहीं, पापी बना देता है। तुम्हें अपनी सजा जरूर मिलेगी। अचानक जगराज के हाथ जलने लगे। मुझे बचाओ, रवि! रवि कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, कपिला, इसे माफ कर दो। गलती हुई है, लेकिन इसे एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी दया की वजह से। अचानक जगराज का दर्द खत्म हो गया। वो रोते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा। जाओ और अपनी जिंदगी सुधारो।